मनोरंजन। 35 साल रेलवे में टीटी की नौकरी करने के बाद रिटायर हुए। घर पर रहने लगे। 1 महीने बाद ही पत्नी ने पति से कहा, डॉक्टर के पास जाना है, मुझे थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाकर पति ने कहा, जाइए दिखाइए। उसने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, आप आगे आइए। मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। डॉक्टर साहब, ये पिछले 35 साल रेलवे में टीटी रहे। सप्ताह में केवल 2 दिनों के लिए घर आते थे, बाकी दिन बाहर रहते थे। लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते थे। अब रिटायरमेंट के बाद घर आते ही कमाल कर दिया है। 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया है। अटैची को सांकल से बांधकर ताला लगाते हैं। तकिए में हवा भरते हैं और चप्पलें सिरहाने रखते हैं। कमरे का ट्यूब लाइट अलग हटा दिया है और उसकी जगह 0 वॉट का बल्ब लगा दिया है। टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकालकर रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घंघनाहट और गरम चाय, समोसा की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं। मूंगफली के छिलके और बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हैं। कप में चाय 2 तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया। इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में ट्रेन का टिकट और 100 रुपये का नोट थमाया। मैंने कहा, ये क्या है? तो बोले, रसीद नहीं बनाना। इंदौर आए तो ख्याल से उठाना। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट आधे दामों में बेंच आए है। बदले में 2 सीमेंट की बेंच खरीद लाए हैं। बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को अलग कर दिया है। उनकी जगह भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है, जंजीर खींचना मना है, लिखवा दिया है। एक रात इनके पास आकर बैठी। इन्होंने पांव मोड़े और कहा, आइए आइए, आराम से बैठिए। डॉक्टर साहब, बताने में शर्म आती है पर आपसे क्या छिपाना है। इन्होंने ने मुझसे पूछा, बहन जी आपको कहाँ जाना है? डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं। पुड़िया मिठाई के डिब्बे में और सब्जी को प्लास्टिक की थैली में भरते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए। दोनों इनकी हरकत से बहुत लजाए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिसकाई। ये गुस्से में बोले, जंजीर खींचो, चोरी करते शर्म नहीं आई? सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे। बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा, इस तरह से मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बाबा आगे जाओ। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया। उन्हें 1 रुपये का सिक्का दिया और पूछा, कौन सा स्टेशन आया? इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया। छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतारकर उसकी जगह टेबल फैन लटकाया। उसे चालू करने विचित्र तरीका अपनाते हैं। जेब से कंघी निकालकर पंखा घुमाते हैं। सुबह मंजन ब्रश साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ, बेटा गया है, तो वही लाइन लगाते हैं। समझाती हूँ, आ जाओ, तो रोकते हैं। हर 2 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाजा ठोकते हैं। इन्होंने पूरे घर को सिर पर उठा लिया है। घर को वेटिंग रूम और बेडरूम को ट्रेन का कंपार्टमेंट बना दिया है। इनके साथ बाकी जिंदगी कैसे कटेगी हम ये सोच कर डरते हैं। और ये 7 जन्म की बात करते हैं। हम तो एक ही जन्म में पछताए। भगवान किसी युवती को रेलवे के टीटी की पत्नी न बनाए। सादर सा आभार। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसी तरह नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।